जादू या फिर हाथ की सफाई भ्रम है या सच में ऐसा होता है, कहना मुश्किल है। लेकिन जादू दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में अनंत काल से किया जाने वाला एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन है। भारत में बंगाल और असम राज्य सदियों से काला जादू, जादू टोना और इंद्रजाल जैसे चीज़ों का प्रमुख केंद्र रहा है। यूँ तो काला जादू का उल्लेख भारत के इतिहास में सदियों से होता आया है, लेकिन आज के आधुनिक भारत में जब इन मायावी शक्तियों के बारे में चर्चा होती है तो सुनकर आज भी हमें आश्चर्य होता है। कहा जाता है कि किसी मामले पर चर्चा तभी होती है जब इसके पीछे कोई गहरा तथ्य छुपा होता है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारत में काली शक्तियों का प्रयोग सदियों से होता आया है, जिसे हम आम भाषा में काला जादू यानी ब्लैक मैजिक कहते हैं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आप सबके सामने आ गई हूँ एक दिलचस्प और रोमांच से भरी हुई मायोंग की कहानी लेकर। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आप तक पहुंचाती रहूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। भारत का एक लंबा इतिहास गुप्त सिद्धियाँ, काला जादू और तंत्रों मंत्रों से भरा है। इंसानी वशीकरण, दोष मुक्ति, माया प्राप्ति जैसे अंधविश्वासों पर टिका हुआ यह अंधजाल भारत के कई हिस्सों में गुप्त रूप से संचालित होता है। हालांकि भारत में अब इसे अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है, लेकिन इसका अस्तित्व मिटा नहीं है। भारत के कई शहर, गांव और कस्बों में गुप्त रूप से इसकी साधना की जाती है। ऐसी मायावी तंत्र साधनाएं अक्सर रात के अंधेरे में की जाती हैं, जब रूहानी ताकतें इंसानी वातावरण में प्रवेश करती हैं तो काला जादू का अधिक प्रभाव देखा जाता है। काला जादू करने वाले चुनिंदा तांत्रिक ही होते हैं जिन्हें तंत्र मंत्र का अच्छा ज्ञान होता है और वह अपनी सिद्धियों से एक माया का जाल पैदा करते हैं और वशीकरण जैसी चीज़ों को मनुष्यों पर उपयोग करते हैं। वैसे तो हम बचपन से काला जादू, जादू टोना को किसी न किसी माध्यम से सुनते आ रहे हैं, पर फिर भी मन में कुछ न कुछ संदेह और भ्रम रह जाता है कि आखिर यह सच में काला जादू है क्या। काला जादू असल में नकारात्मक तंत्र मंत्र द्वारा मानवीय जीवन को प्रभावित करने वाला एक काला जादू टोटका है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसका प्रयोग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए विशेष क्रियाओं द्वारा संपन्न किया जाता है। नकारात्मकता, लालच, निराशा, कुंठा, ईर्ष्या अक्सर लोगों को काले जादू की तरफ आकर्षित करती है, जिसका सबसे बड़ा शिकार समाज का अशिक्षित वर्ग बनता है। जो इस क्रिया को अंजाम देता है उसे तांत्रिक कहा जाता है, और वही एक प्रमुख केंद्र होता है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और इस अंधविश्वास या यूँ कहें कि माया जाल को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। दुनिया में एक से बढ़कर एक जादूगर हुए जिनका जादू देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में असम में एक ऐसा गांव है जहां हर घर में एक से बढ़कर एक जादूगर यानी तांत्रिक रहते हैं। यहाँ के लोग विरासत में अपने बच्चों को काला जादू का ज्ञान देते हैं। लोगों के अनुसार इस गांव के तांत्रिक समाज की रक्षा के लिए काला जादू करते हैं। आज एक ऐसे रहस्यमयी गांव के बारे में बात करेंगे जिसे काला जादू का गढ़ कहा जाता है। इस गांव में काली शक्तियों का खौफ ऐसा है कि स्थानीय लोग भी इस बारे में बात करने से डरते हैं, और इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यह पूरे विश्व में काला जादू में सबसे महारत है और काला जादू की शुरुआत यहीं से हुई थी। यह गांव देश के उत्तर पूर्वी राज्य असम के मोरीगांव जिले से ब्रह्म नदी के तट पर स्थित है। इस छोटे से गांव का नाम मायोंग है। मायोंग शब्द संस्कृत शब्द माया से बना है, जिसका अर्थ है भ्रम। इस गांव के तांत्रिक भ्रम पैदा करने में माहिर होते हैं। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि मणिपुर के मोइरंग के निवासी हैं, जिसके कारण इसे मायोंग के नाम से जाना जाने लगा। असम के गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे मायोंग गांव को लेकर पौराणिक मान्यता है कि पूरे विश्व में काला जादू की शुरुआत मायोंग गांव से हुई थी। इस गांव में चीन, अफ्रीका, तिब्बत जैसे देशों में
लोग भारत आते थे और इस गांव में तंत्र विद्या सीखते थे। कहते हैं कि इस गांव के बच्चों को अपने पूर्वजों से तंत्र विद्या विरासत में मिली है। इस गांव में प्रवेश करते ही काला जादू से जुड़ी कहानियाँ सुनने को मिलने लगती हैं। यहाँ के लोग अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से कई बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं। ओझा, निमोनिया और खसरा जैसी बीमारियाँ जो लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार होता है उसे अपने तंत्र जादू से ठीक कर देते हैं। इसलिए दूर दूर से लोग इस गांव में अपना इलाज करवाने भी आते हैं। यहाँ के लोग अपनी रक्षा के लिए काले जादू का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है यहाँ के लोगों को हवा में गायब कर सकते हैं। उनके पास ऐसी मायावी और तंत्र साधना की सिद्धि होती है। अपनी जादुई शक्तियों के लिए प्रसिद्ध इस गांव का महाभारत से जुड़ा हुआ है इतिहास। मायोंग गांव का उल्लेख महाभारत काल में भी हुआ है। भीम के मायावी पुत्र घटोत्कच मायोंग के ही राजा थे। ऐसे में यह गांव घटोत्कच का माना जाता है। उन्होंने महाभारत की लड़ाई में जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया था। ग्रामीणों का मानना है कि काले जादू का अभ्यास करने वाले पुराने संत और चुड़ैल आज भी मायोंग के जंगल में आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मायोंग में एक जगह है जिसे बूढ़ा मायोंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ तांत्रिक साधना तंत्र करके विद्या सिद्धि प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि यह कुंड तंत्र मंत्र की शक्तियों के कारण हमेशा पानी से भरा रहता है। इस गांव के बारे में ऐसी बातें हैं जो बेहद डरावनी हैं। कहा जाता है कि मायोंग में काले जादू से कुछ भी संभव है। सुनने में अकाल्पनिक लगती हैं, पर मायोंग के गांव में यह सब कुछ उनके लिए हकीकत है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस गांव में तांत्रिक किसी भी इंसान को हवा में गायब कर सकते हैं और इंसानों को अपने वश में करके उनसे मनचाहा काम करवा सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ के इंसान अपनी तंत्र साधना से दूसरे इंसानों को जानवर में बदलकर उससे अपना पालतू बना सकते हैं। इस गांव के बारे में एक अनकही बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। कहा जाता है कि 1332 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अपने 1 लाख घुड़सवारों के साथ असम पर कब्जा करने के लिए कूच किया था। तब यहाँ हजारों तांत्रिकों असम को बचाने के लिए उन्होंने मायोंग को एक ऐसी अदृश्य दीवार के साथ बाधित कर दिया था जिसे पार करना उन मामूली सैनिकों के बस में नहीं था। साथ ही कहा जाता है कि वह सैनिक उस दीवार में घुसते ही अचानक से कहीं गायब हो गए और मुगल सेना का इसके बाद क्या हुआ इसका कोई अता पता नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बूढ़ा मायोंग के नाम से इस जगह को बहुत ही पवित्र और रहस्यमय मानी जाती है, जिसे काले जादू का केंद्र माना जाता है। यहाँ 2 कुंड है, एक अष्टदल कुंड और दूसरा योनि कुंड। हिंदू अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए योनि कुंड में और बौद्ध अष्टकुंड में साधना करते हैं। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव और पार्वती के अलावा गणेश जी की भी मूर्ति है। स्थानीय लोगों का मानना है कि काले जादू की जादुई शक्ति के कारण यह कुंड पानी से भरा रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मायोंग में एक सेंट्रल म्यूजियम भी है जिसमें तंत्र साधना में लाई जाने वाली सामग्रियों को रखा गया है। कुछ सामग्रियाँ वहाँ के प्रसिद्ध तांत्रिकों द्वारा उपयोग में भी लाया गया था। मायोंग सेंट्रल म्यूजियम में आज भी आयुर्वेदिक और काले जादू के कई प्राचीन अवशेष और पांडुलिपि मौजूद है। यहाँ के संग्रहालय में 12वीं सदी की कई प्राचीन पांडुलिपि हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन लिपियों में हवा में उड़ने, किसी को अपने वश में करने, मारने और काला जादू कैसे किया जाता है, इन सब की जानकारी है। इसके अलावा नदी के किनारे कलिसा कच्छप पहाड़ी की चट्टानों पर रहस्यमय मंत्रों की नक्काशी की गई है। चट्टान पर डमरू, त्रिशूल और देवी के प्रतीक अष्टकोणों
के चक्र उकेरे हुए हैं जिसे कोई ज्ञानी ही पढ़ सकता है और इसे समझ सकता है। हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित 8वीं शताब्दी के कई प्राचीन वस्तुएं भी यहाँ पाई गई हैं। यह गांव काली शक्तियों के लिए इतना प्रसिद्ध है कि दुनिया भर के लोग इस जगह पर शोध करने और काला जादू सीखने के लिए आते हैं। हालांकि वर्तमान में यहाँ काला जादू बहुत ही कम प्रयोग में किया जाता है। खासकर यहाँ अब लोग व्याधि बीमारी ठीक करने के लिए ही काला जादू का सहारा लेते हैं। मायोंग में अब ज़्यादातर तांत्रिक रोगों को दूर करने के लिए ही काला जादू का उपयोग करते हैं। वैसे तो काला जादू से इंसानों के रोग दूर किए जाने आज के मॉडर्न युग में, या यूँ कहे आज के डॉक्टरों के होते हुए, ऐसा कुछ संभव होना थोड़ा मन में संदेह पैदा करने वाला लगता है। लेकिन फिर भी इस गांव में मान्यता है, इसलिए हर साल हजारों की संख्या में लोग यहाँ इलाज करवाने के लिए भी आते हैं। यहाँ अक्सर बीमारी व्यक्ति के पीठ पर एक थाली रखकर दूर की जाती है। इसमें मंत्रों का जाप और साथ में मिट्टी मारी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ लोग रोगों को ठीक करने के लिए पारंपरिक तरीका अपनाते हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि काला जादू वास्तव में एक तंत्र विद्या है जिसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की मदद से किसी को जीवन दान दिया जा सकता है। यह किसी की परेशानी को दूर करने के लिए किया जाने वाला एक तंत्र साधना है। इससे कोई नुकसान नहीं होता है। हालांकि कुछ स्वार्थी लोगों ने इस प्राचीन ज्ञान का दुरुपयोग कर इसे समाज में अपने गलत रूप में दिखाया है, जिससे लोग इसे काली शक्ति मानकर इससे डरने लगे हैं। और यही कारण है कि लोग इसे काला जादू का केंद्र मानकर यहाँ आने से कतराते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस गांव में लोग अपनी काली शक्तियों के दम पर किसी को भी गुलाम बना सकते हैं और उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। मायोंग गांव की आधे से ज़्यादा आबादी काले जादू के बारे में न केवल जानती है बल्कि साथ में अभ्यास भी करती है। स्थानीय लोग हाथ की रेखा पढ़ने की कला जानते हैं। यहाँ के कुछ लोग भविष्य बताने का भी काम करते हैं और सीपियों और टूटे कांच के टुकड़ों का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति का भविष्य या उसकी भविष्यवाणी करने का दावा करते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि यह शक्तियाँ पीढ़ियों से चली आ रही हैं। किसी भी दर्द को दूर करने के लिए यहाँ के तांत्रिक एक तांबे की प्लेट का उपयोग करके उस जगह पर प्रेस करते हैं जहाँ पर दर्द हो रहा है, और उनका कहना है कि ऐसा करने पर भूत प्रेत उनकी सहायता करते हैं और उनके शरीर का दर्द तुरंत ही गायब हो जाता है। अपने प्रसिद्ध जादू टोना और तंत्र साधना के कारण यह गांव अब यात्रियों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभर चुका है। मायोंग गांव में ऐसी रहस्यमय चीज़ों को अपनी आंखों से देखने के लिए देश विदेश से भी यात्री यहाँ आते हैं। एडवेंचर के शौकीन इस जगह को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। मायोंग गांव सिर्फ काले जादू के लिए नहीं बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। ये यहाँ एक प्राचीन भूमि वन्य जीव से भी समृद्ध है। पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य भी मायोंग से काफ़ी करीब है, जो यात्रियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा इस गांव में ट्रेनिंग और कई वाटर स्पोर्ट भी हैं। अपने काला जादू के कारण मायोंग धीरे धीरे टूरिस्ट प्लेस में बदलता जा रहा है। अगर आप एडवेंचर के प्रेमी हैं और इतिहास के शौकीन हैं तो केवल काला जादू देखने के शौकीन हैं तो मायोंग आपके लिए एक दिलचस्प जगह साबित हो सकती है। मेरी यह छोटी सी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका छोटा सा कमेंट मुझे प्रेरित करेगा ऐसी ही नई कहानियाँ आप तक पहुँचाने के लिए। तो मैं आप सबका कमेंट में इंतज़ार करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं नई कहानी के साथ।